सवाल ये था शमशेर जी कि 10 साल आपको दिए रोहतक के लिए। 10 साल पहले जब आप सत्ता में आए थे और वो आज भी बात कही जा रही है कि अगर कहीं विकास हुआ था उत्तर सरकार में तो रोहतक का हुआ था, तो क्या बात सही है? अच्छे दिनों का वादा किया था, इन्होंने क्या दिया? महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। तो इस पे मैं पूछना था महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी एक तो ये जो बोले ना 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, भाई जमानत जब हो जाएगी जाने से सारी कुछ भी होने हैं। अरे के जो है खा दो तो दिलाना तो डाड़िया था सब नीचे उतार नब्बे छोड़ भाई। हमारा मुद्दा ओपीएस आप सबसे बड़ा मुद्दा कर्मचारियों का। इसके ऊपर मैं सभी पार्टियों से राय लेना चाहता हूँ। ओपीएस के ऊपर क्या स्टैंड है, खासकर बीजेपी जो आज सबसे बड़ा मुद्दा है ओपीएस, ये बगैर कहे बगैर किसी यूनियन से बात किए हुए यूपीएस ले गए आगे। किसी यूनियन ने इनसे मांग नहीं की, एनपीएस फिर यूपीएस और तीसरी हम बात करें ओल्ड पेंशन। जब ये सभी ओल्ड पेंशन के हकदार हैं, एक कर्मचारी है संवैधानिक रूप से हकदार है पुरानी पेंशन का, उसको तो पुरानी पेंशन दी नहीं जा रही। ऊपर से हम पर जब ओपीएस के लिए जाते हैं वहां करने के लिए बीजेपी सरकार में हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, आंसू गैस रोड पे छोड़े जाते हैं। जो भी एक आतंकवादी के ऊपर छोड़े जाते हैं वो मिर्ची बम हमारे कर्मचारियों और साथियों के ऊपर छोड़े जाते हैं। ये इनकी देन है। मैं और आप पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, इन्होंने वादा किया था पंजाब में, दिल्ली में, इन्होंने वहां पर भी अपना वादा पूरा नहीं किया है। एक सवाल जेजेपी से, इन्होंने 2018 में जब पार्टी बनी ओपीएस के मुद्दे पर सबसे पहले आए थे, इनकी सरकार में साझेदारी रही, इन्होंने कभी भी इस बात को नहीं उठाया। कांग्रेस से कोई सवाल आपको? कांग्रेस से इन्होंने मैनिफेस्टो में डाला है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। बाकी इनकी राय भी हम लेना चाहते हैं। रुपया गिर रहा है तो प्रधानमंत्री की साख गिर रही है, ई रुपये का क्या हाल हो रहा है, उसका जवाब दे दो ना। एमएलए बनाने के लिए, और ये एमएलए बन करके सबको पेंशन मिलेगी, दुनिया भर के भत्ते मिलेंगे, लेकिन यहाँ बैठे किसी को भी कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मिलने वाला है तो हमारी अच्छी सोच और अच्छी नीयत से मिलेगा। हम यहाँ जो डिबेट कर रहे हैं, मेरी इन सब वक्ताओं से एक अपील है कि ये करोड़पति खरबपति सारे एमएलए बनेंगे, ये हैं ऑलरेडी, और इनको पेंशन भी है, लेकिन जो बॉर्डर पे सीआरपीएफ और हमारे कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, बिजली कर्मचारी जो पोल पर लटक के एक्सपायर भी होते हैं, और कोरोना काल में भी हमारे अनेकों कर्मचारी एक्सपायर हुए, आज उनकी फैमिली को पेंशन नहीं है। तो पेंशन के बारे में इनसे पूछो क्या जवाब इनका। पेंशन क्या है जी? याद होगी दूसरे ने एक बात कही थी, भारतीय जनता पार्टी इतनी गंदी पार्टी है, अगर तुम अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो बीएड के ऊपर भी फीस मांग लेंगे। दूसरे ने कही थी मैं तुम्हारी बात मनोहर खट्टर के सामने रखूंगा। और तीसरी बात, मेरा भाई ने रोजगार के बारे में बात कही है, रोजगार के पीजीआई रोहतक का एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। अभी गर्ग साहब कह रहे थे पीजीआई हमारी सरकार ने बनाया, हमें ये तो नहीं पता कि पीजीआई किसने बनाया, लेकिन पीजीआई की जो फीस 50,000 रुपए देखिए, उसको 40 लाख रुपए भाजपा सरकार ने। आज रेवाड़ी का जो बच्चा, सिरसा का जो बच्चा, अंबाला का जो बच्चा डॉक्टर बनने का सपना देखता है, उसको आईडीबीआई बैंक के माध्यम से, ये आईडीबीआई बैंक और हरियाणा सरकार के बीच का एग्रीमेंट है, हमें ये बोला जा रहा है ये बॉन्ड है, पूरे प्रदेश का बेवकूफ बनाया जा रहा है बॉन्ड कह के। इसको जूम करो, इसकी हेडिंग है एजुकेशन लोन। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं ऑल इंडिया रैंक लेके पीजीआई रोहतक में एडमिशन लेते हैं। 5 साल तक मैंने ड्रॉप करके, जब मेरे को पीजीआई रोहतक में एडमिशन मिला था, मैं अपने नाम पे लोन क्यों लूं? मेरे को अधिकार है यहाँ पे रैंक के आधार पे पढ़ने का। बीजेपी ने 350 करोड़ का घोटाला किया रोहतक शहर के अंदर। 2 बजे ठंड में, जो ठंड में सिकुड़ती ठंड में ये लोग क्रूरता की थी इनके ऊपर। जहाँ तक की बात आशा वर्कर के लिए बात करना चाहता हूँ, ये रोडों की बात करते हैं, ठीक है, आप रोडों को छोड़ के रोजगार की बात करो, ओपीएस की बात करो, जो एक मतलब लाइफ लाइन, आप लोगों को रोजगार क्यों नहीं देते? आपने अपने उसके अंदर बोला कि 2 लाख हम नौकरी देंगे, अरे 10 साल में 2 लाख नौकरी ना दी, ईब कह दोगे भाई, इसका जवाब दो। सर ये मैं बीजेपी प्रवक्ता को कहना चाहता हूं कि अब की बार जो हरियाणा का कर्मचारी है वो पूरा आपकी सरकार से नाखुश है, और अब की बार वोट फॉर ओपीएस की मुहिम जारी करके पूरे आपको सफा करने का काम करेगा। ये अभी इन्होंने ये जो कहा है कि भाई हम 50 वोट देंगे और आप कितनी नौकरियां दोगे, इनसे ये पूछा जाए कि इनके कार्यकाल में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी रंगे हाथों पकड़ा गया था,
वो कितनी नौकरियां बेच रहे थे इन्हीं के काम पे। मेरा सवाल देश की तमाम सभी से सवाल है, सभी लोगों से मेरा सवाल देश के तमाम नेताओं से है, जो ये प्रवक्ता है सभी से है। हमारा एक देश है, एक संविधान है, फिर ये पेंशन के लिए ये पार्शलिटी क्यों की हुई है? ये दोगली राजनीति है। आप अगर लोगों की इतनी चिंता, आप लोगों से मिलिए, उनसे मिलिए जो CISF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस है, तमाम पैरामिलिट्री फोर्स है। जब उनका जवान एक ताबूत में तिरंगे में लिपटा आता हुआ, पूछिए उनकी औरतों से, पूछिए उनके बच्चों से, क्या उनका बलिदान इस लायक भी नहीं है कि उनको वो पुरानी पेंशन मिले जो सारे MLA MP ले रहे हैं? देश क्यों विधान क्यों है हमारे देश में? यही बात बताई गई। डिपार्टाइड कर दिया और बैंक को इन्वॉल्व कर दिया, तो इससे ये क्या प्रूव करना, क्या चाह रहे हैं कि हरियाणा में जो बच्चे हैं, हरियाणा के जो स्टूडेंट है वो हरियाणा से बाहर जाएं, और जो फीस भर के जो ऑल इंडिया रैंक, थोड़ा शांति प्लीज, जो ऑल इंडिया रैंक लेके आए हैं वो यहाँ से बाहर जाएंगे, और यहाँ पे पढ़ेगा कौन? जिनके पास 40 लाख देने के लिए है वो पढ़ेंगे यहाँ पे, और कोई नहीं पढ़ेगा। गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा यहाँ पे। सर मेरी एक भाजपा सरकार से एक बात है कि वो सब चीज को प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। उन्होंने रेल बेच दी, उन्होंने सब कुछ बेच दिया, और जब बात आई मेडिकल स्टूडेंट्स पे तो उन पे 40-40 लाख का लोन लगा दिया, और जब उनसे भी पेट नहीं भरा तो उन्होंने एडमिशन के टाइम 10 लाख रुपए मांगे बच्चों से कि पहले तुम 10 लाख रुपए दो जब तुम्हें एडमिशन देगा, जबकि बच्चे मेरिट लेके आए थे। अरे देश की आर्मी को भी इन्होंने ठेके पर दे दिया, 4-4 साल के लिए अग्निवीर 22 साल में रिटायर हो जाएगा। जो हमारे जननायक जनता पार्टी से सर आप आए हुए हो ना, देखो हम किसी पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, हम हरियाणा के 4000 MBBS स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिर्फ आपके दुष्यंत चौटाला साहब ने मुझे सर्किट हाउस में ये बात बोली थी रात को मीटिंग में कि ये तो MBBS के लिए ला रहे हैं, अभी और कोर्सों के लिए भी इसी तरह की पॉलिसी आएगी। इसमें हरियाणा के जो जनता की सेवा करने का, इनको 5 साल अपने क्षेत्र की सेवा करने का मौका मिलेगा। जो हमारा प्रदेश में जो सुख सुविधाएं देके हमें मेडिकल कॉलेज से जो डॉक्टर तैयार करते हैं, वो कम से कम 5 साल तो हमारे प्रदेश की सेवा करें। दूसरी बात अरे मुझे पता है, आप क्या बताओगे? आप क्या बताओगे? मुझे पता है। अरे पता मुझे, आपको बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। बताओ ना। दूसरी बात जो ये OPS वाले भाई बैठे हैं, भाई आपको बिल्कुल स्पष्ट मैं ये आग्रह कर रहा हूं और भूपेंद्र हुड्डा का संदेश दे रहा हूं, जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर OPS लागू किया जाएगा। और ये जो डॉक्टर बैठे हैं, तो मैंने तो नहीं बुलाया आप लोगों को, एक सेकंड, आप लोगों को